जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर आए। अंबेडकर नगर आगमन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कटेहरी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी के मद्देनजर पार्टी नेताओं से बात की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक किया। मुख्यमंत्री ने जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि वे हर हाल में सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता दिखाई दे। अंबेडकर नगर जिले में रिक्त हुई एक जिला पंचायत सीट पर मतदान हो गया है। जिले की कटेहरी प्रथम जिला पंचायत सीट पर मतदान हुआ। यह सीट जिला पंचायत सदस्य श्याम कली की मृत्यु होने से रिक्त हुई थी। कटेहरी प्रथम सीट सुरक्षित है, जिस पर सपा, बसपा और भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी डिम्पल गौतम को जीत मिली है। अंबेडकर नगर में इस समय कांवड़ यात्रा की धूम है। जिले की सभी सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ है और हर तरफ हर हर महादेव की जय घोष सुनाई दे रही है। अंबेडकर नगर से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर जल लेने के लिए अयोध्या जाते हैं और वहां से लौटकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। इस समय कांवड़िए जल लेकर वापस लौट रहे हैं। अंबेडकर नगर के शिव बाबा में कांवड़ियों की काफी भीड़ जमा रहती है, जहाँ कांवड़ियों अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। टांडा के झारखंडी महादेव मंदिर में इस समय शिव भक्त का तांता लगा रहता है। अयोध्या से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है। शिव भक्तों को कोई समस्या न हो, इसलिए कांवड़ मार्गों पर चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, जिलाधिकारी अविनाश सिंह और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने जगह जगह कांवड़ियों पर फूल बरसा कर उनका स्वागत किया। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ मार्गों पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर पुलिस तैनात है। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि हमारे आसपास के जनपद से कई सारे कांवड़ के श्रद्धालुगण जो है वो हमारे जनपद से होते हुए अयोध्या में जल उठाने के लिए जाते हैं। ये हमारे यहाँ सेवागंज और यादव तिराहे से होते हुए जा रहे हैं और इस क्रम में आने वाले कुछ दिनों में भी बाहर जनपद से भी कई सारे श्रद्धालुओं का मूवमेंट। इसके दृष्टिगत जनपद को कई सारे प्रमुख चौराहों में, सेक्टर में और लगभग 18 जगह IP एड्रेस वाले कैमरों को लगाते हुए और साइनेजेस लगाते हुए श्रद्धालुओं के आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में भी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम व्यवस्था, ताकि उनको जल उठाने में और जलाभिषेक करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिले में 18 जगह कैमरे लगाए गए हैं। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था है। श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है। बरसात के मौसम में उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना की लाभार्थी दुलारी देवी ने कहा कि मैं एक गरीब महिला हूँ। मेरे पास बाग बगीचे भी नहीं है, इसलिए खाना बनाने के लिए मैं लकड़ी बीनती थी। बारिश के मौसम में खाना बनाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन जब से उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला, तब से मेरी किस्मत ही बदल गई है। अब ना तो लकड़ी बीनने की जरूरत है, न खाना बनाने की फिक्र। मेरा सब काम आसानी से हो रहा है। अब मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा की जीत के बाद रिक्त हुई कटेहरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी बढ़ गई है। लालजी वर्मा कटेहरी से विधायक थे और अब सांसद बन गए हैं। उपचुनाव को लेकर अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही अपने सियासत साधने में जुट गए हैं। भाजपा, सपा और बसपा तीनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता लगातार कटेहरी विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के कई मंत्री कटेहरी में कार्यक्रम कर चुके हैं। अंबेडकर नगर में कई दिनों बाद बारिश हो रही है। बरसात होने से जहाँ आम लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों की फसलों को भी फायदा हुआ है। बरसात की राह देख रहे किसानों ने इस झमाझम बारिश से राहत की सांस ली है। इस मौसम में बरसात होने से किसानों के धान की फसल को फायदा मिलेगा। अंबेडकर नगर जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के मद्देनजर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ का प्रयास रंग लाया है। जिले में पुलिस ने अपराध को रोकने में बड़ी सफलता पाई है। पुलिसिंग की व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने 47 पुलिस कर्मियों पर एक साथ कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थानों से 47 पुलिस कर्मियों को एक साथ लाइन हाजिर कर दिया है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसपी डॉक्टर कौस्तुभ खुद सड़कों पर गश्त कर निगरानी कर रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
एटा जनपद में इन दिनों कांवड़ियों के जत्थे बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं, जो पड़ोसी जनपद के गंगा घाटों से जल लेकर जनपद के तमाम मार्गों से गुजरते हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए एटा में शराब की दुकानों को पर्दा डालकर ढक दिया गया है। आबकारी विभाग ने खासतौर से उन मुख्य मार्गों की दुकानों को कवर करने के सख्त आदेश जारी किए हैं, जहां से बड़ी तादाद में कांवड़ियों के जत्थे निकलते हैं। पड़ोसी जनपद के गंगा घाटों से जल लेकर न सिर्फ एटा और आसपास के जनपदों बल्कि गैर प्रांतों को जाने वाले कांवड़िये भी एटा से होकर ही गुजरते हैं। विभाग ने ये फैसला हुड़दंग करने वाले नशाखोरों पर लगाम लगाने के लिए किया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मीट की दुकानों को पूरे सावन माह तक बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। जनपद में कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में जिलाधिकारी ने हर सोमवार को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा। गौरतलब है कि एटा जनपद से होकर भारी तादाद में कांवड़ियों के जत्थे गुजरते हैं, जिसे लेकर कई मुख्य मार्ग भी कांवड़ियों के लिए ही आरक्षित कर दिए जाते हैं, जिनसे यातायात पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाता है। सरकार के आदेश के साथ ही एटा में ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत हो गई है। इससे अब जनपद के सभी विभाग सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित और पारदर्शी तरीके से कर सकेंगे। अपर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुहैया करा दिया गया है और उनका डिजिटल हस्ताक्षर भी ले लिया गया है। अब विभागों के बीच आपसी पत्राचार डिजिटल माध्यम से होगा। इसके अलावा पटल पर भी सभी काम डिजिटल तरीके से किए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी ने सरकार की इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कागज का कम उपयोग करके पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। एक पेड़ माँ के नाम थीम पर एटा जनपद में वृक्षारोपण जन अभियान को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जिले भर में 30,13,237 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको पूरा करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला और तमाम समाज सेवी संस्थाएं जुटे हुए हैं। हाल ही में सकीट विकासखंड के ग्राम नगला इंदी में डीएवी इंटर कॉलेज की 1.70 हेक्टेयर भूमि पर एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 1000 पौधे रोपित किए गए। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आम जन से वृक्षारोपण की अपील करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने का आह्वान भी किया। जिले भर में वृक्षारोपण का ये महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के नीति आयोग की ओर से चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान की शुरुआत 4 जुलाई से एटा में हो गई। आकांक्षी विकासखंड अबागढ़ के ब्लॉक परिसर से इस अभियान की शुरुआत की गई। जन जागरूकता के उद्देश्य से यहां एक रैली भी निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, स्वास्थ्य विभाग और अबागढ़ विकासखंड के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो अभी भी संसाधनों और जानकारी के अभाव में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इस अभियान के तहत किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच भी निःशुल्क की जा रही है, जिसका फायदा आम जन को मिल रहा है। आकांक्षी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान चलाए जाने को लेकर किसान देवेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार के आकांक्षी ब्लॉकों पे जो मृदा परीक्षण का कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। भूमि के परीक्षण से जमीन में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से उससे पता लग जाता है कि कितनी हमको आवश्यकता है, कितनी पोषक तत्व हमारी जमीन मांग रही है। उसी हिसाब से हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, किसानों के हित में योजना है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर एटा के जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें दर्जन भर के करीब युवाओं ने रक्तदान किया। इसके अलावा शहीद काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के जीटी रोड स्थित शहीद पार्क में राष्ट्र धुन पर ब्रास बैंड का वादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।